कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला। आपदा के टाइम में सारी जमीन हमारी खत्म हो चुकी है। सब वादा करके चले गए, ऐसा होगा वैसा होगा, वो कुछ नहीं है। स्थिति तो यहाँ की खराब है। आपदा के टाइम से यहाँ जो है बहुत खराब स्थिति चल रही है, क्योंकि यहाँ लोग विधायक लोग एक बार आए थे, झूठा वो शासन देके चले गए। यहाँ कुछ हुआ नहीं, लोगों की खेती बाड़ी सब चले गई, मकान चले गए, रास्ते चले गए, कोई मदद नहीं की इन लोगों ने। हमारी मदद का क्या कार्य कुछ नहीं करे। हमारे तो सारा मकान भी टूटे नहीं, भीतर पानी भरे नहीं, 7 कमरा हमारे देता वही उसका कितना 1 रुपये से नहीं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है उत्तराखंड की आवाज़ में। आप देख रहे हैं आज की खास खबर। आज हम आपको बताने वाले हैं पिपोला गांव के आपदा के निशान और आगामी चुनाव के मद्देनज़र क्या कुछ है लोगों का कहना। आपको बता दें 6 मई 2021 को पिपोला गांव, जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं पिपोला गांव की तस्वीरें, 6 मई 2021 को पिपोला गांव में आपदा आई। और ये जो मंजर, ये जो तस्वीरें हैं, ये उस आपदा के निशान हैं। आपको बता दें ये तस्वीरें इस बात का गवाह है कि क्या कुछ उस समय घटित हुआ होगा। जिस तरह से ग्रामीणों ने बताया है कि ये शाम के समय की घटना है और गनीमत आ रही कि जनहानि नहीं हुई। लोगों के खेत बह गए, लोगों के घरों में पानी घुस गया, लोगों के अन्य तरह के साधन बर्बाद हो गए। लेकिन लोगों को इस बात का दुख है कि जो भी जनप्रतिनिधि और जो भी जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने उनकी सुध नहीं दी। ग्रामीणों का कहना है, खासतौर पर महिलाओं का कहना है कि किसी ने उनकी सुध नहीं दी। वो आज भी इस बात के लोग टकटकी लगाए हुए हैं कि कोई आएगा, उनकी आपदा की बात सुनेगा, उनके घावों पर मरहम लगाएगा। लेकिन इसे संयोग कहिए या शासन प्रशासन की बेरुखी कि कोई आया नहीं और वो टकटकी लगाए देखे। ऐसे में चुनाव का समय नज़दीक है। ऐसे में ग्रामीण अभी भी इस बात को देख रहे हैं कि शायद अब भी कुछ उम्मीद बाकी हो। हमने इस बारे में ग्रामीणों से बात की, जानना चाहा कि क्या कुछ उनका रवैया है, क्या कुछ उनकी तस्वीर बदली, क्या कुछ गांव की तकदीर बदली। और ये आपदा के निशान आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आपदा के निशान जो चीख चीख कर इस बात का इशारा कर रहे हैं कि क्या कुछ भयंकर मंजर उस वक्त रहा होगा। और आपके सामने ला रहे हैं ग्रामीणों की वो तकलीफें, उनके दर्द और आगामी विधानसभा चुनाव। नाम सर आपका? चिंतामणि जी सर, हम जानना चाहते हैं, इस वक्त हम पिपोला गांव में, हम ये जानना चाहते हैं कि पिपोला गांव में मई के महीने में 6 मई 2021 को आपदा आई थी और आपदा के निशान आज भी बाकी हैं। इसके अलावा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य गतिविधियों को लेकर क्या कुछ बदला है पिछले 5 सालों में, क्या कुछ बदला है पिछले 10 सालों में, हम जानना चाहते हैं। कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला। आपदा के टाइम में सारी जमीन हमारी खत्म हो चुकी है, सारी पूरी जमीन। और कोई यहाँ पर सब वादा करके चले गए, ऐसा होगा वैसा होगा, हुआ कुछ नहीं है। मतलब सामने कुछ नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ, किसी ने यहाँ ध्यान भी नहीं दिया है। सारी जमीन चली गई है, सारी जमीन नहरें सब खत्म हो गई है, सारा मामला चौपट है। यहाँ ऐसे सरकार दावे कर रही है कि जो काश्तकार हैं, जो किसान हैं, उनकी आय को दुगना करने की बात कही जा रही है और आप कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ आपदा आई थी। तो क्या ये सारी कोरी बातें हैं, सारी कोरी बातें हैं, कुछ नहीं है जमीन पर, कुछ नहीं है हाँ, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है, सारी हवा में बात चल रही है। हम ये जानना चाहते हैं, पूर्व विधायक भीमलाल आर्या आज क्षेत्र में है, फिर से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। निवर्तमान विधायक शक्तिलाल शाह हैं, उनके अलावा अन्य कांग्रेसी प्रत्याशी हैं, अन्य प्रत्याशी हैं, सभी इस बात की बात रख रहे हैं कि उनको वोट दीजिए। तो क्या कुछ कहना है जो अभी जिन्होंने यहाँ पर आपके प्रतिनिधि के रूप में काम किया है, क्या उन्होंने आपकी सुध ली, क्या वो आपकी समस्याओं के लिए आए? कहाँ आए? वह जमीन तो हमारी सारी चली गई है, नहर हमारी सब बह गई है, सारी जमीन का चौपट हो रखा है, रास्ते सब टूट गए हैं, कुछ दीवार सब, मेरे मकान के नीचे सारी दीवार टूटी हुई है, अपने पैसों से कर्जा लेके लगाई दीवार उसमें। बड़ी जी इस वक्त हम आपके पिपोला गांव में हैं, आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आप बताने की हमें कृपा करें।
आपको नो बेहतर जी हम ये जानना चाहता कि आपका गाँव में कई तरह की समस्या है। आपका गाँव में आपदा भी आई थी पिपोला में मई में, तो क्या कुछ यहाँ पर नुकसान भई तय बाद कतका जो है आपसे सरकारी मदद मिली, कति नेतों ने आपकी मदद करी, क्या कुछ हुए? कुछ मदद नहीं हुआ तो भी आपका तो तने दिया करा आज उनको ये बोल को कतका नुकसान हुए आपको? सीधे होती क्या लगी नुकसान कम हुई। तो जो आपका जो विधायक रहे पूर्व विधायक भीमलाल आर्य जी रहे या जो वर्तमान विधायक शक्तिलाल शाह जी से जो आपकी कतका मदद करने की कोशिश करी? कुछ भी नहीं तो मदद हम पर आई वाला क्षेत्र में आप तो होना तो चाहिए होना जाना बस। कति बार आई आपका यकी देखना? मैं देखना मैं याद 2 दिन आ रहा है लगता है वो जब नहीं ये भी बात है आपको नो जी क्या तरह की समस्या आपका गांव में है? समस्या तो बहुत ज़्यादा जी कल्याण पानी बेटी जो पुस्तक सारा भी हुआ यहाँ नहर नीन और सिरो नीन सिरा सारा बाटा को नीन बाटा बड़ा बाटा नहीं सिरो तो सार भागेगी। तुम जब तक समस्या आई तुम विधायक ने बोली ये समस्या के बारे में? बोल के हम विधायक वर्तमान सुनी का हमारे बोल के नहीं बोल से नहीं आए भी कभी तुम्हारे क्षेत्र में आएगा एक दिन आए थे एक बार तुम बताई समस्या? हाँ बताए थे हम 100 दान बताए थे ये वो डोगर पण भी शेर पण भी पगार को कल्याण को तब तो ये पगार पगार तो मतलब बाद में आप लगाए थे तब तो पगार भी नहीं देने को जो आप हमारी मदद करनी हमारी मदद करेंगे क्या करें कुछ नहीं करें हमारे सारे मकान भी टूटे नहीं भीतर पानी पड़े 7 कमरा हमारे देता नहीं प्रधान जी देता और पूरे दीवार हमारे सारी कुछ दीवार आप लगाए सरसों वालों हमारे सारे बदी शेरों हमारे सही बदी। लेकिन जिस तरह से वादा होता है कि महिला सशक्तिकरण की बात होनी, किसानों की आय दुगना होने की बात होनी है, तो कुछ हुए बदली आप? पर बाकी हमारा 7 कमरा ही ना हुए बिल्कुल पानी में पबला राशन पानी सब कुछ हमारे एक मुठ नहीं बचे हमारे। का नाम सर? जी बड़ों जी हम जानना चाहेंगे पिपोला गांव में इस वक्त हम हैं, पिपोला गांव की क्या स्थिति है, वर्तमान क्या स्थिति है, किस तरह के हालात हैं यहाँ? स्थिति तो यहाँ की खराब है सर। आपदा के टाइम से यहाँ जो है बहुत खराब स्थिति चल रही है, क्योंकि यहाँ लोग विधायक लोग एक बार आए थे, छोटा वो शासन देकर चले गए, यहाँ कुछ हुआ नहीं, लोगों की खेती बाड़ी सब चली गई, मकान चले गए, रास्ते चले गए, विधायक साहब ने दोबारा मुड़ के नहीं देखा। वर्तमान विधायक हैं या जो वर्तमान सरकार है क्या आप उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो नहीं है। क्यों? जो गांव में आपदा आई उसके बाद आपकी जो मदद की गई क्या उस कार्य से आप कोई संतुष्ट? मदद नहीं की इन लोगों ने, 2-2 4-4 हज़ार रुपये दिए इन्होंने खेत के, बाकी कुछ नहीं। तो कितनी खेती का नुकसान हुआ, कितने परिवारों को नुकसान हुआ खेती का? नुकसान तो 50-60 परिवार का है कम से कम। वो तो विधायक साहब ने आके देख लिया था, छोटा और शासन दे दे हम लोगों को, कुछ होगा कुछ हुआ नहीं। हम तो क्या है अभी आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि थोड़ा बदलाव आ जाए तो ठीक है। बड़ी जी जो वर्तमान सरकार है या जो वर्तमान विधायक हैं क्या आप इन लोगों से संतुष्ट हैं, इनके कार्यों से संतुष्ट हैं? तब वन संतुष्ट हम देख लेते हैं कुछ नहीं अब तो कार्यकाल हो चुका है ना, आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? कुछ नहीं। आप संतुष्ट हैं वर्तमान जो विधायक हैं या जो वर्तमान सरकार है इनके कार्यों से? नहीं संतुष्ट नहीं थे। आप संतुष्ट हैं इनके कार्यों से जो किए गए हैं, जो सरकार है या जो सरकार के चुने गए प्रतिनिधि हैं जो सरकार में हैं? ना हम कुछ संतुष्ट तो हमें जब तो दिन ही नहीं कुछ ना, तो हम कुछ नहीं तो उनको कोई इसको ले सर ये जानना चाहते हैं कि क्या कुछ पिपोला गांव की समस्याएं हैं, आपदा आई, क्या कुछ लोगों को दिक्कतें हुई, क्या कुछ बदला? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ ही साथ अपने ग्राम पंचायत में आपका स्वागत करना चाहूँगा। हमारी समस्याओं को सुनने के लिए
और हम इस बात की उम्मीद भी करते हैं कि आपके माध्यम से जो है हमारी समस्या शासन प्रशासन तक पहुँचेगी और कभी ना कभी इस पर जो है कोई ना कोई मदद शासन प्रशासन की तरफ से दूंगा, ऐसा हमें विश्वास है, भरोसा है। 6 मई 2021 को लगभग शाम के 6:45 और 7 बजे के बीच हमारे गांव में प्राकृतिक आपदा आई थी, जिसमें कि 4 गदेरे हमारे जो है वहाँ पर 4 गदेरों में बादल फटा और उससे हमारे गांव को बहुत नुकसान हुआ। हमारी जो खेती थी सिंचित असिंचित खेती को बहुत नुकसान हुआ और वो तो गनीमत रही। हम तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहेंगे इस बात के लिए कि कोई जन हानि नहीं हुई, लेकिन वैसा नुकसान जो है लोगों को बहुत ज़्यादा हुआ, चाहे वो ज़मीन को लेकर के हुआ है, चाहे वो लोगों की चौक आंगन को लेकर के हुआ है, चाहे शौचालय को लेकर के हुआ है। ये बहुत सारा नुकसान जो है गाँव के अंदर हुआ है, लेकिन इस नुकसान के बारे में जो है प्रधान जी के द्वारा हर स्तर पर कार्रवाई करने का प्रयास किया गया। हर स्तर पर अपनी चिट्ठियाँ भेजी गई, प्रमुख सचिव को चिट्ठी भेजी गई है, सचिव को चिट्ठी भेजी गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भेजी गई, विधायक जी को चिट्ठी भेजी गई है और डीएम साहब को चिट्ठी भेजी गई है। मतलब हर स्तर पर उन्होंने जो है प्रयास किया है, लेकिन जो आशातीत जो मदद जो है ग्राम सभा को मिलनी चाहिए थी, वो मदद किसी भी स्तर पर नहीं हुई। हमारा जो ये गाँव है ये आंशिक रूप क्षेत्र का गाँव है। पहले ही हम लोग बहुत परेशान हैं और इस बार जो है क्योंकि सड़क के नीचे हमारा ये पूरा गांव बसा हुआ है, लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में हमारा ये गांव फैला हुआ है और 3 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 4 जगह से जो है बादल फटे हैं और नीचे गांव बसता है। उसके नीचे गांव के नीचे झील और झील का जो जल स्तर बीच में बढ़ाया गया था, उससे भी हम लोगों को बहुत परेशानी हुई और उसके बाद जो ये आपदा आई, आपदा से जो है हमारा जो गाँव का जो रोल है पूरा ही बदल गया है, एकदम से बदल गया है। तो यहाँ की जो प्रमुख समस्या है वो ये है कि शासन प्रशासन के लोग आएँ और देखें कि वास्तव में यहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। खेती उनके पास है नहीं, रोजगार का कोई साधन उनके पास है नहीं, तो वो इस गांव में रह करके क्या करेंगे। हमारी पहली जो मांग है वो ये है कि इस गांव को विस्थापित किया जाए। हमारे रास्ते खत्म हो गए, हमारी जो है नहरें खत्म होंगी, जो थोड़ा बहुत ज़मीन हमारी जो सिंचित ज़मीन जो हमारी बची हुई है वो नहर न होने के कारण जो है सारी जो है बंजर पड़ गई है। जो कनेक्टिविटी हमारे पास पुल की कनेक्टिविटी थी, एक बस्ती से दूसरी बस्ती में जाने के लिए, एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए जो थी वो तो 4 पुल हमारे यहाँ थे, चारों पुल खत्म हो गए थे, चारों पुल बह गए थे। उसमें से 2 पुल बड़ी मुश्किल से जो है स्वीकृत हो पाए हैं। लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से हमारी 8 जो नहरें हैं, छोटी बड़ी नहरें, उनके लिए जो है एस्टिमेट जो है गए थे, दैवीय आपदा में गए थे, एक भी स्वीकृत नहीं। 13 रास्ते जो हमारे जो आंतरिक संपर्क मार्ग हैं, छोटे बड़े जो संपर्क मार्ग हमारे गांव के अंदर के हैं, तो 13 रास्ते खत्म हो गए थे और आज भी हम लोग बहुत परेशानी में। वो 13 रास्तों का एस्टिमेट जो है वो भी दैवीय आपदा में गया था, लेकिन उसमें से जो है कुछ भी स्वीकृत नहीं हुआ। तो बडोनी जी समस्याओं की आपने जिक्र करी। जिस तरह से आगामी चुनाव है, 14 तारीख को वोटिंग होनी है, ऐसे में जो जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं और जो लोग चाहते हैं कि क्षेत्र में वो विकास की लहर दौड़ाएंगे, आप उनसे क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? जी, उनसे उम्मीद तो क्या है, अब व्यक्तिगत तो हम इसमें कुछ कह नहीं पाएंगे, लेकिन जो गांव का जो रुख है, जो लोग सोच रहे हैं इस समय परिवर्तन के बयार जो है लोगों के अंदर चल रही है और लोगों का कहना है कि वास्तव में जो सरकार थी और जिनके नुमाइंदे जो है यहाँ पर थे, उन्होंने जो है इस बीच जो है कोई मदद जो है गाँव की नहीं की है। और ये पुल से पिपोरा गाँव तक की 975 मीटर की सड़क बननी थी, लेकिन वो सड़क जो है आज तक जो है नहीं बन पाई है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे गांव में जो है, चूँकि जो हमारा पंचायत घर था, तो 2005 में जो है वो टेरी बांध की जो विशाल झील है उसके कारण जो है डूब चुका था। लेकिन 2005 से हम सब लोग पूरे ग्रामवासी जो है पंचायत घर न होने के कारण बहुत परेशानी महसूस कर रहे हैं। कहीं पर हम लोग बैठक ढंग से नहीं कर पाते हैं, गाँव की जो समस्या है उस पर चर्चा नहीं कर पाते हैं और विशेष करके महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा संकट है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो आपने लोगों की बातें सुनी होगी, पिपोला गांव के लोगों ने अपनी बात रखी, महिलाओं ने अपनी बात रखी, आपदा की अपनी कहानी सुनाई और ये तस्वीरें जो बार बार इस बात का इशारा कर रही हैं कि वो मंजर कितना भयंकर रहा होगा। ऐसे में जब जो लोग चुने गए होते हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जब अपने वादों को भूल जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं, तो यही वीडियो, इस वीडियो को दिखाने का मकसद यही है कि जिनको भी जिम्मेदारियां दी गई है, जिनको भी चुना गया है, वे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़ें और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरें, क्योंकि जनता उन पर उम्मीद करके उनको प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजती है।
है।